Hello students, welcome back. So the passage that we are going to read today is from page number 29 and worksheet number 10. The title of the passage is Summer Foods. Summer means गर्मी and food means खाना. Means गर्मियों में खाए जाने वाला खाना. स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे पता है गर्मी का मौसम बहुत कम लोगों को ही अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि हम इतने ज़्यादा इससे परेशान हो जाते हैं, बार बार हमें प्यास लगती है और जो क्लॉथ्स हम पहन के रखते हैं वो भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत लाइट कपड़े पहने, चाहे कूलर चलाएं, एसी में लोग बैठे रहते हैं सारे दिन भर. और जो खाना हम खाते हैं उस समय हमें गर्म चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती. ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा फ्रिज में से निकाल के हम कुछ खा लें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारी बॉडी को काम करे, क्वाइट करे, हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो. और जो इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी सब लोग फेस करते हैं और 2 बार नहाना भी पड़ता है. और उस समय हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से बारिश अगर शुरू हो जाए, मानसून आ जाए तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाए. सो आज जो पैसेज है हमारा, इसमें हम उन फूड्स के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों में खाए जा सकते हैं और उनसे हमें क्या क्या मिलता है, प्लस वो कैसे हमारे हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए हेल्पफुल है. ओके, सो जो फूड्स की मैं बात करने वाली हूँ पैसेज में जो बताए जा रहे हैं, आई होप दैट यू ऑल्सो एन्जॉय इट. ओके, लेकिन हमें उनके फ़ायदों के बारे में नहीं पता. आज जब हम उसके एडवांटेजेस या फिर उसकी जो बेनिफिट्स पढ़ेंगे तो आई होप कि आप लोग उसे और ज़्यादा खाएंगे और एंजॉय करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. समर फूड्स. The summer season can be tiring due to extreme hot conditions and demands special care in terms of food intake. Scorching heat increases the level of dehydration and reduces the energy of the body. So the summer season can be tiring. मीन्स समर सीज़न जो होता है, गर्मियों का जो सीज़न होता है वो बहुत ही टायरिंग होता है, बहुत थका देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है. ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस, क्योंकि जो हवा है वो भी गर्म चलती है और जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है. इवन कूलर, एसी भी कई बार फेल हो जाते हैं. एंड डिमांड स्पेशल केयर इन टर्म्स ऑफ फूड इनटेक. और ये मौसम मीन्स हमारी जो बॉडी है वो उस पर हमें स्पेशल ध्यान देना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी उस टाइम बहुत ही हॉट होता है. तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी होती है जो हमें रिलीफ दे. स्क्रॉचिंग हीट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन, रेड्यूसेस द एनर्जी ऑफ द बॉडी. स्क्रॉचिंग हीट मीन्स बहुत ही जो हमारे बॉडी को जला देती है, हमारी बॉडी को अनकंफर्टेबल लगती है, वैसी हीट है ना, वैसी धूप, वैसी गर्मी. इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी. ओके, सो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो हमारे बॉडी में भी पानी की कमी होने लग जाती है. एंड रेड्यूसेस द एनर्जी ऑफ द बॉडी. और हमें ऐसे लगता है जैसे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है. Hence it is important to take care of health in summer season. So it's very important for all of us to take care of our body, especially in summer season. The season of extreme temperatures put our body at high risk if we don't follow a diet that is nutritious and cooling. So the season of extreme temperatures. Extreme means बहुत ज़्यादा high level. The season of extreme temperatures put our body at high risk. मतलब हमें बीमार होने का चांसेस होते हैं और हमारी जो हेल्थ है वो बिगड़ने के चांसेस होते हैं ऐसे मौसम में, क्योंकि एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी बॉडी फेस करती है. इफ़ वी डोंट फॉलो अ डाइट दैट इज़ न्यूट्रिशियस एंड कूलिंग. सो गर्मियों में अगर हम न्यूट्रिशियस और ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जो विच कीप्स आवर बॉडी कूल एंड काम, सो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी एंड हेल्थ. ओके, द hazardous impacts of summer can be minimized if foods have cooling properties are included on a daily diet.
hazardous impacts means dangerous effects. Okay, the dangerous effects of summer can be minimized if foods have cooling properties are included in our daily diet. अगर हम अपनी डेली डाइट में ऐसे फूड्स इंक्लूड कर लें जो हमारी बॉडी को कूलिंग देती है, तो उसके जो डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं गर्मी के हमारी बॉडी पर, वो मिनिमाइज हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे. Here are some foods that can be eaten every day to beat the heat. So now we are going to talk about these foods that can keep our body cool in a summer season. First is coconut and coconut water. सबको पता है ये नारियल और नारियल का पानी, तो ये सबको ही पसंद आता है. और चाहे हम इसे रॉ मीन्स कच्चा भी खा सकते हैं, इसका पानी भी पी सकते हैं. To keep the body cool and hydrated, coconut water is best drink to have in summer. Coconut is rich in many vitamins, minerals, carbohydrates, fiber, protein, vitamin C, magnesium, manganese, potassium, sodium, calcium, etc. So there are so many vitamins and minerals in the coconut. Okay, so coconut is a food that keeps our body कूल एंड हाइड्रेटेड, मतलब पानी की कमी नहीं होने देता. अगर हम रेगुलर बेस पे कोकोनट लें, खाएं, चाहे उसे कच्चा खाएं, चाहे उसे उसका पानी पिएं, सो हमारी जो बॉडी है उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज वाटरमेलन. अ कॉमन समर फ्रूट, वाटरमेलन इज नॉट ओनली डिलीशियस टू ईट बट इज ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस फॉर बॉडी. So watermelon, I hope that watermelon is liked by everyone. Even children and elders all enjoy it. So watermelon is not only delicious to eat. ये सिर्फ खाने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि it is very nutritious for our body. So this fruit also keeps our body cool. So it is very nutritious. Okay. This fruit is the largest source of vitamin A, C and B6. So these following vitamins are available in watermelon. Vitamin A, C and B6. Watermelon contains 92% water and 8% sugar. तो देखा आपने, इसमें जो शुगर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, और जो पानी की जो क्वांटिटी है वाटर कितना है 92%. इट मीन्स अगर वो पानी 92% पानी आपके बॉडी में जा रहा है, so मतलब imagine how you can keep your body healthy by eating it. If for some reason water is not immediately available, having watermelon can lower the risk of dehydration. अगर कभी ऐसा हो कि पानी अवेलेबल नहीं है, आप सपोज आप मार्केट गए हो, आपके पास आपने जो पानी लेके गए हो वो ख़त्म हो गया, तो एज अ फ्रूट वाटरमेलन अगर आप खा लें तो इससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा, पानी की कमी नहीं होगी. द जूसी फ्रूट इज ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इन शॉर्ट, इट इज़ बेनिफिशियल फूड टू कीप द बॉडी कूल. द जूसी फ्रूट इज ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है वो फूड जो आपको बीमारियों से बचाता है, जिससे आपकी बॉडी इफेक्ट नहीं होती अलग अलग डिजीजेस से. So that is antioxidant. So this act as an antioxidant because it has large number of nutrients. Okay. In short, it is beneficial food to keep body the cool. So it is beneficial. Beneficial means फायदेमंद. Okay. So in short, it is beneficial. ये बहुत ही फायदेमंद है, जो आपकी बॉडी को कूल रखता है, ठंडक देता है. Okay. Next is cucumber. Cucumbers are considered a boon for summer. When the mercury shoots up, nutrient-rich cucumbers should be included in your daily diets. Cucumber means खीरा. ये भी मुझे लगता है कि सभी को ही पसंद है खाना. And it is considered a boon for summer. boon मतलब ये एक blessing की तरह आया है गर्मियों में, because when the mercury shoots up मतलब जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, न्यूट्रिएंट रिच क्यूकम्बर्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर डेली डाइट्स. ये क्यूकम्बर आपको डेली खाना चाहिए. क्यूकम्बर्स कंटेन 95% वाटर. तो इसमें देखिए वाटरमेलन से भी ज़्यादा पानी है, 95%, विच कीप्स योर
तो जो क्यूकम्बर्स है उसमें वाटरमेलन से भी ज़्यादा वाटर होता है। उसमें वाटरमेलन में तो है 92%, बट इन क्यूकम्बर्स वी कैन फाइंड 95% वाटर. So cucumbers also contain several antioxidants including vitamin C, beta carotene and manganese. Low in calories, carbohydrates, sodium, fat and cholesterol. So cucumbers में भी बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन होते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाता है. इसमें जो चीज़ें होती हैं वो है विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और मैग्नीज. लो इन कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल. सो इसमें फैट्स नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सोडियम नहीं होता, कैलोरीज नहीं होती. तो इससे खा के आप मोटे नहीं होते हो. Their consumption can help prevent many serious diseases like cancer as they contain lignans and cucurbitacins. So इसके अंदर इसमें कैलोरीज नहीं होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, सोडियम नहीं होता, फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जिससे अगर आप इसे कंज्यूम करें तो जो कैंसर डिजीज़ है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. बिकॉज इट कंटेन्स लिग्नेंस एंड cucurbitacins. It means they are the minerals, that they are the substances that acts as a anti-cancer, means cancer से हमें बचाता है. Okay, and the next one is mint. Mint means पुदीना. Mineral rich mint is a good source of vitamin C. There are many variations of mint, of which peppermint and spearmint are most used. तो मिनरल रिच मिंट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. सो जो मिंट है इसमें कौन सा मिनरल मिलता है? विटामिन सी. और इस जो मिंट है इसके बहुत अलग अलग वेरिएशंस हमको मिल जाते हैं. अलग अलग टाइप के मिंट आपको मिल जाएंगे, लाइक पेपरमिंट, स्पेयरमिंट, है ना. ड्रिंकिंग मिंट जूस और एडिंग इट इन मैंगो जूस और शुगर केन जूस एंड कर्ड कैन लोअर द रिस्क ऑफ हीट इन बॉडी. तो आपने देखा है कि गर्मियों में हम जो पुदीना होता है उसकी जो लीव्स होती है, मिंट लीव्स, हम उसे सुखाते हैं और उसे एक जो डब्बियाँ होती हैं उनमें भरकर रख देते हैं, कंटेनर में रख देते हैं. ओके, फिर हम उसे दही में या फिर लेमन जूस होता है या शुगर केन जूस होता है उनमें मिक्स करके पीते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो फूड दैट गिव्स अस कूलिंग. Mint leaves are antioxidant. Again, these leaves are also antioxidant. Some studies found it effective in relieving seasonal allergy symptoms. Means कुछ studies से पता चला है कि जो mint leaves हैं ये एलर्जी, जो स्किन एलर्जी होती है या कोई भी तरह की अगर एलर्जी आपको होती है, if you intake mint then it will lower the risk of allergy. Okay. ऑनियंस. ओके, सो ये भी सभी एंजॉय करते हैं. दे कंटेन विटामिन सी, अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर. सो ऑनियंस कंटेन विटामिन सी एंड दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फाइबर. दे ऑल्सो कंटेन कैल्शियम एंड आयरन. द पील्ड ऑनियन ईटन एज सैलेड विथ फूड इज़ बेनिफिशियल इन समर. सो हम सब लोग खाते हैं ऑनियन जो है एज अ इन द फॉर्म ऑफ सैलड. ओके, तो हम सब उसे कंज्यूम करते हैं. बाय ईटिंग ऑनियंस डेली एंड कीपिंग अ स्मॉल ऑनियन विथ यू व्हेन गोइंग आउट कैन सेव यू फ्रॉम द हीट स्ट्रोक. मीन्स जिस तरह से राजस्थान में लू चलती है अपने यहाँ, अगर हम डेली बेसिस पे ऑनियंस खाएं और अपने साथ में ऑनियन रखें तो ये हमें लू नहीं लगती, हीट नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती. Adding onion to your diet also helps in protecting you against the sunstroke. So मतलब जो सूरज से जो हमें हीट मिल रही है, जो लू चल रही है, जो गर्म हवा चल रही है, वो हमें अफेक्ट नहीं करेगी अगर हम डेली ऑनियंस को खाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंट फूड्स दैट यू कैन ईट ड्यूरिंग समर सीजन दैट विल कीप यू कूल एंड काम. ओके, सो अब जब भी अभी तो हम थोड़ी ठंड आने लग गई है, नेक्स्ट टाइम जब जैसे ही समर शुरू हो जाए आप ये सारे फूड्स कंज्यूम कर सकते हो और अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर उसे नॉर्मल रख सकते हो. ओके,
So students, this was the passage, okay, on summer food. I have explained it to you. सारा passage मैंने आपको explain कर दिया है. और इसकी जो exercise है that we will do in our next video, और I will give you as homework, okay. So मैंने ये passage तो आपको explain कर दिया है. आप एक बार 1 या 2 times इसे read करेंगे, okay. That's all. Thank you and have a nice day.